हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ओडिसियस एंड द बैग ऑफ विंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो स्टोरी है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Odysseus stood at the tiller with his foot on the sack and would not leave it even to snatch an hour's rest. The rest of the crew was well rested. तो ओडिसियस जो है वो टिलर के पास खड़ा हुआ था और उसका जो एक पैर है वो सैक के ऊपर था, मतलब वो बैग जिसमें 8 विंग्स कैप्चर थी, एंड वुड नॉट लीव इट इवन टू स्नैच एन आवर्स रेस्ट। तो ओडिसियस की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि ओडिसियस को उस बैग का पूरा ध्यान रखना था क्योंकि उसमें जो सारी विंग्स है वो कैप्चर है, कहीं वो बाहर ना आ जाए। तो उस बैग का पूरा ध्यान रखने के लिए ओडिसियस जो है वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा था। वो मतलब हर वक्त उसका जो ध्यान था वो उस बैग पर ही था। वो उसे थोड़े देर के लिए भी नहीं छोड़ता था, वो 1 घंटे के रेस्ट के लिए भी उस बैग को अकेला नहीं छोड़ रहा था। और बाकी के जो क्रू था, मतलब जो बाकी के मैन थे ओडिसियस के साथ, वो सब अच्छे से वेल रेस्टेड थे, उन सभी ने आराम कर लिया था। और ओडिसियस जो था वो उस बैग की वजह से बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था। उसने 10 डेज तक वो कंटिन्यूअसली जगा हुआ था। Finally, the hills of Wooded Xanthi came into view and seaweed of the beaches of Ithaca itself drifted by. Wooded Xanthi means वुड नियर द शोर ऑफ इथाका, मतलब इथाका के शोर के किनारे जो जंगल था अब वो ओडिसियस और उनके लोगों को नजर आ रहा था। इसका मतलब क्या था कि वो लोग समझ गए थे कि अब जो हमारा शहर, मतलब जो उनका होम लैंड है इथाका, अब वो नजदीक है। एंड सीवीड ऑफ द बीचेस ऑफ इथाका इटसेल्फ ड्रिफ्टेड बाय। सीवीड का मतलब होता है समुद्री शैवाल, यानी कि मरीन एल्गे। तो इथाका के बीच के जो सीवीड थे वो भी अब नजदीक आ रहे थे। पीपल ऑन द शोर ऑफ इथाका हु वर मेंडिंग नेट्स shielded their eyes and looked out to sea at the approaching ships. तो इथाका के शोर पे जो कुछ लोग थे जो कि अपने नेट्स को मेंड कर रहे थे, मतलब जो मछुआरे थे जो कि मछली पकड़ने वाला जो उनकी जो नेट होती है उन्हें स्टिच कर रहे थे। तो वो लोग क्या देखते हैं कि कुछ शिप्स हैं, मतलब जो कि उनकी तरफ आ रही है। Odysseus felt safe at last. Someone take this tiller. I must sleep. I can't stay awake another moment. तो जैसे ओडिसियस को ये समझ में आ गया कि चलो जो हमारा होम लैंड है इथाका अब नजदीक है, तो उसे मतलब थोड़ा सेफ फील हुआ कि चलो अब ऑलमोस्ट जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम अपने होमलैंड ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो अब वो क्या कहता है दूसरे सोल्जर से कि अब कोई और आके इस टिलर को हैंड ओवर कर ले क्योंकि मुझे अब सोना है, मैं अब थोड़े देर के लिए भी जगा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली 10 नाइट्स और 10 डेज से जगा हुआ था, इसलिए उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब कुछ और देर जाग पाए। Eurylochus leaped the length of the boat, all smiles, all helpfulness. Let me, captain. तो ये सुनकर यूरोलोकस बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो छलांग मारते हुए वहां पर ओडिसियस के पास आया और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी। वो बहुत ही अपने आप को खुश महसूस कर रहा था क्योंकि वो तो इसी फिराक में था कि कब ओडिसियस जो सोने जाए और वो ये फाइंड आउट कर सके कि आखिर उस बैग में क्या है। तो वो ओडिसियस को ऑफर करता है कि अब टिलर को मैं हैंडल करता हूँ। He took the tiller and watched Odysseus curl up against the side of the bag. और वो क्या करता है कि टिलर को हैंड ओवर कर लेता है, टिलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बस ये देखता रहता है कि कब ओडिसियस सोए, और ओडिसियस जो है वो उस बैग के अगेंस्ट कर्ल अप होके सो जाता है। The men in the crew were standing up, exclaiming and pointing out the familiar landmarks of home. तो जैसे जैसे इथाका नजदीक आ रहा था तो उस जो बाकी के जो लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे और जो उनका फेमिलियर लैंडमार्क्स है वो सब पॉइंट आउट कर रहे थे कि अरे देखो वो चीज वहां पे है, वो चीज वहां पे है। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे और लैंडमार्क्स को पॉइंट आउट कर रहे थे। Eurylochus went to the place where Odysseus was sleeping and loosened just one of the 7 cords of the bag. लेकिन यूरोलोकस का पूरा ध्यान इस चीज पे था कि उसे किसी भी तरह से ये पता लगाना है कि उस बैग में आखिर है क्या जो कि ओडिसियस सबसे छुपा रहा है। तो वो जल्दी से उस प्लेस पे, उस जगह जाता है जहाँ पे ओडिसियस सोता रहता है और वो आहिस्ता से जाके, मतलब धीरे से जो बैग है जिसमें सारी विंग्स कैप्चर्ड थी, उस बैग के बस सिर्फ एक स्ट्रिंग को हल्का सा ढीला करता है। द विंग्स रोड। तो जैसे ही वो बस उस स्ट्रिंग को हल्का सा ढीला करता है तो उसके अंदर जितनी भी विंग्स थी वो सब दहाड़ने लगती है, क्योंकि वो सारी विंग्स उस बैग के अंदर बहुत दिनों से कैप्चर्ड थी। वो सारी विंग्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। The people on the shore of Ithaca rubbed their eyes. They thought they had spotted a fleet of black ships, but now there was nothing but a funnel of water
gushed out of the sea like the core of an apple. Gushed का मतलब होता है made a hole or a cut in something in a rough or violent way. मतलब किसी चीज में बहुत ही रफ और बहुत ही वायलेंट तरीके से कट करना या फिर होल करना, इसे गॉश्ड कहते हैं. तो इथाका के शोर पे जो फिशरमैन थे वो लोग अपनी आइज को रब करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अभी कुछ देर पहले तो हमने कुछ ब्लैक शिप्स के ग्रुप देखी थी जो कि इधर आ रही थी. अचानक से जो वो सारी जो फ्लीट ऑफ ब्लैक शिप्स थी वो गायब हो जाती है और इन लोगों को क्या दिखता है सी में कि जो वाटर है वो फनल के शेप का हो गया है. फनल इज लाइक अ कोन. तो जो फिशरमैन है उन्हें क्या लगता है कि जो सी है उस पूरे सी में होल हो चुका है और जो समुद्र का जो पानी है, जो वाटर है, वो एक फनल शेप का हो गया है और जितनी भी मतलब शिप्स थी जो उन्हें आते हुए दिख रही थी वो अब कहीं गायब हो गई. तो वो इसलिए अपने आइज को रब करने लगती है आखिर ये हो क्या रहा है. Above it, the sky filled with rain clouds and the whole ocean was crumbed into the mountainous waves. और ठीक उसके ऊपर पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं. And the whole ocean was crumbed into mountainous waves. Crumbed का मतलब होता है crushed into folds, मतलब folds में क्रश हो जाना. तो मतलब ठीक उसके ऊपर आसमान पूरा काले बादलों से घिर जाता है. आसमान में काले बादल घिराते हैं और पूरे समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं. स्प्रे ब्लैंक्ड आउट द होराइजन. ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है covered something completely so that it could not be seen. किसी चीज को इस तरह से कवर कर लेना मतलब पूरा छुपा देना ताकि वो जरा सा भी दिख ना सके. एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था. पूरे ओशन में तूफान सा आ गया था और ऐसा लग रहा था कि इन सभी चीजों ने पूरे होराइजन को कवर अप कर लिया है, ब्लैंक्ड आउट कर लिया है. The 11 black ships, like splintered sharks, began to spin away through the mist, driven hither and thither. Splintered sharks means thin, sharp pieces of broken metal or glass. मतलब टूटे हुए मेटल या फिर ग्लास की जो शार्प पीसेस होती हैं उसे स्प्लिंटेड शार्क्स कहते हैं. तो ओशन में इतना भयानक तूफान आ गया था उस 8 विंड्स की वजह से कि जो ब्लैक शिप्स थी जो कि 11 थी नंबर में, वो स्प्लिंटेड शार्क्स की तरह ओशन का जो मिस्ट है मतलब ओशन का जो कोहरा है उसके थ्रू स्पिन कर रही थी, मतलब घूम रही थी. एंड ड्रिवन हिटर एंड तितर. हिटर एंड तितर मतलब इधर उधर होना और उसकी वजह से वो लोग पूरे ओशन में इधर मतलब हितर तितर कभी इधर कभी उधर हो रही थी. Odysseus was thrown off the bag as the winds inside it right free. और चूंकि उस बैग के अंदर की जितनी भी विंड्स थी वो सब रिक्त फ्री मतलब मुक्त हो गई थी. वो सारी जो विंड्स थी वो सब रिलीज हो गई थी. तो उन सब का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस वजह से ओडिसियस जो था वो शिप से क्या हो गया, ओडिसियस वाज थ्रोन आउट, वो वहां से फेंका गया. The oars were ranged about like the legs of a dying insect as the fleet was driven at the mercy of 8 winds. Oars मतलब शिप की जो पतवार होती है उसे oars कहते हैं. एंड ranged about का मतलब होता है pulled और twisted suddenly and violently. मतलब अचानक से किसी चीज को बहुत ही वायलेंट तरीके से खींचना या फिर ट्विस्ट करना. तो शिप की जो ओर्स थी मतलब शिप की जो पतवार थी वो एक डाइंग इंसेक्ट की लेग की तरह रेंज्ड अबाउट हो गई थी. मतलब बहुत ही वायलेंट तरीके से ट्विस्ट हो गई थी क्योंकि जो फ्लीट थी मतलब जो उनका नौका समुदाय था वो अब उनके कंट्रोल से बाहर था क्योंकि समुद्र में इतना भयानक तूफान आ गया था उन 8 विंड्स की वजह से कि अब समुद्र में शिप को सेल करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था. और जो उनका फ्लीट था, जो उनका ग्रुप था, वो अब 8 विंड्स, उन 8 विंड्स की मर्जी पर चल रहा था. The hot south wind burnt their skin and the cold north wind froze their hands to the ropes as they fought to save the masts. Masts is tall poles on a ship that support the sails. मतलब शिप में जो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे खंबे होते हैं जो कि शिप को सपोर्ट करते हैं सेल करने में, उसे मास्ट कहते हैं. तो चूंकि उस बैग से अब सारी की सारी विंड्स रिलीज हो चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा पूरे ओशन में तबाही मचा रही हैं, पूरे ओशन का जो पूरा माहौल है, पूरा नजारा है वो बिल्कुल बदल चुका है. तो साउथ की जो हॉट विंड थी वो उनकी स्किन को जला रही थी और जब वो लोग रोप्स को पकड़ के शिप का जो मास्ट है उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो नॉर्थ की जो कोल्ड विंड है वो उनके हैंड्स को बिल्कुल फ्रीज कर दे रही थी. मतलब दो बिल्कुल ऑपोजिट जो कंडीशन है हॉट एंड कोल्ड का वो बिल्कुल एक साथ हो रहा था, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गया था. द रिप्ड सेल्स enveloped men like shrouds and carried them over the side. रिप्ड का मतलब होता है टॉर्ड, मतलब फटा हुआ, एंड shrouds means cloth in which dead bodies are wrapped before burial. मतलब जिस क्लोथ में डेड बॉडीज को रैप किया जाता है उसे shrouds कहते हैं.
सेल्स का मतलब होता है समुद्री यात्रा या फिर जल यात्रा। तो ये जो पूरी सेल थी जो कि बिल्कुल रिप्ट हो चुकी है, उसने ओडिसियस और उनके मैन को इस तरह से एनवेलप कर लिया था, मतलब इस तरह से पूरा कवर अप कर लिया था जैसे कि श्राउड्स जो है वो डेड बॉडी को कवर अप करती है। मतलब जिस तरह से पूरा श्राउड से डेड बॉडी को रैप अप किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो ओडिसियस और उनके मैन है वो भी enveloped हो गए थे। The winds dragged Odysseus' fleet 3 times around the ocean. तो जो पूरे ओशन का जो पूरा माहौल है वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका था, क्योंकि जो 8 विंड्स है वो पूरा तबाही मचा रही थी। पूरा जो ओशन का में बहुत ही भयानक तूफान आ गया था जो कि सबके कंट्रोल से बाहर था। जो शिप्स थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और ओशन में बिल्कुल इधर उधर हो रही थी। तो वो जो विंड्स थी, उन विंड्स ने ओडिसियस का जो फ्लीट था, मतलब ओडिसियस का जो ग्रुप था, उस पूरे ग्रुप को 3 टाइम्स मतलब 3 दफा उस मतलब ओडिसियस के ग्रुप को पूरे ओशन में ड्रैग किया, मतलब पूरे ओशन में घसीटा। Somewhere in the darkness below, Poseidon felt his powers restored to him. और इन सभी चीजों में पोसाइडन जो कि सी गॉड है, उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनकी जितनी भी पावर्स हैं वो सब उन्हें वापस मिल गई है, क्योंकि जो 8 विंड्स जो कि जियस ने कैप्चर कर ली थी और उस बैग में डाल दिया था, अब वो जो 8 विंड्स है वो सारी विंड्स रिलीज हो गई थी। सो दैट्स ऑल। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओडिसी बाय होमर, रिटोल्ड बाय गैरल्डाइन मैककॉग्लियन। तो ये जो स्टोरी है ओडिसी, जिसके राइटर है होमर, उसका एक एक्सट्रैक्ट था, उसका एक छोटा सा पार्ट था और जिसे रिटोल्ड किया है गैरल्डाइन मैककॉग्लियन ने। सो होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट्स हैं देन वॉच द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।